वीर्या विश्वस्य बीजं परमास माया सम्मोहितं देवी समस्त में तत् त्वं वै प्रसन्ना भूमि हेतु। हे देवी, तुम अनंत वीर्या वैष्णवी शक्ति हो, तुम्ही जगत का मूल कारण महामाया हो। तुमने समस्त विश्व को सम्मोहित कर रखा है। तुम प्रसन्न होने पर जगत का मुक्ति का कारण बनती हो। इस अवस्था को लक्ष्य करके कठोपनिषद कहती है, धातु प्रसादान नहीं मान मात बना। धातु को प्रसन्नता का कारण आत्म महिमा का दर्शन करते हैं। यह धातु शरीर धारक केवल मन आदि करण वर्ग को नहीं है। यह धातु प्रकृति या ईश्वरी है। यह प्रकृति प्रसन्न होने पर अपने स्वामी को दिखलाकर साधक को सदा के लिए कृतार्थ कर देता है। धातु धा प्लस तुल। धातु का अर्थ है धारण करना। शरीर धारणा धावत इत्युच्यते। अतः प्राण पदार्थ ही प्रकृत धातु है। प्राणे धार्यते लोक। यह प्राणी जगदम्बा जगत की मां है। वह देवी नित्या अर्थात उत्पत्ति न शून्य है। यह जगत उसका ही मूर्ति है। यह चिन्मयी रूप में इस समस्त जगत को व्याप्त है। तथापि उसके आविर्भाव की बात अनेक प्रकार से कही जाती है। वह नित्या होने पर भी जब देवताओं के कार्य की सिद्धि के लिए आविर्भूत होती है, तब वह उत्पन्ना नाम में जगत में अभिहित होती है। बृहस्पति कपिल मुनि कहते हैं, सत्व रजस तमा साम्यावस्था प्रकृति। इसका अर्थ ये नहीं है कि वह जड़ है। जगत में निरविच्छिन्न जड़ नहीं रह सकता। शास्त्र और ऋषिगण कहते हैं, सर्वं प्राणमयं जगत सर्वं खलिदं ब्रह्म। तब जड़त्व की कल्पना क्या करें। चैतन्य को छोड़ देने पर किसी वस्तु का अस्तित्व नहीं रहता। एक परम वस्तु की शक्ति परा और अपरा प्रकृति रूप में विद्यमान है। शक्ति से शक्तिमान अभिन्न है। स्वर्णालंकार में स्वर्ण विच्छिन्न कर देने पर जैसे अलंकार नाम का कोई पदार्थ नहीं रहता, इस प्रकार चैतन्य के बिना किसी जड़ पदार्थ की कल्पना ही नहीं की जा सकती। अनादि अविद्या के कारण आत्मदर्शन आत्म पदार्थ में अनात्मा की केवल कल्पना मात्र है। इसी से श्वेत स्वर्ग श्रुति कहती है, सर्वा जीवे सर्वसंधे वेहंते तस्मिन हसो साम्रते ब्रह्मचक्र। जीवात्मा और परमात्मा का भेद दर्शन करने के फलस्वरूप जीव केवल इस संसार चक्र का स्थूल देह में भ्राम्यमान होता है। यह प्रकृति भी आत्मा के समान ही इंद्रियादि के लिए अगोचर है। इसीलिए प्रकृति को अव्यक्त कहते हैं। इसी कारण आत्मा के अतिरिक्त आत्मा के उपाधि मात्र को जड़ कहा गया है। जड़ का अर्थ होता है वे पदार्थ जो अस्वाधीन है। प्रकृति वस्तुतः जड़ नहीं है, वह ब्रह्म ही है, अर्थात ब्रह्म की अव्यक्तावस्था मात्र है। प्रकृति को पृथक मानने पर उसको ब्रह्म के आवरण के रूप में मानना पड़ता है। इस आवरण की कल्पना कर लेने पर इस आवरण की किसने सृष्टि की है इत्यादि नाना प्रकार के प्रश्न उठ सकते हैं। भगवान ने गीता में कहा है, भगवान ने गीता में इन प्रश्न की मीमांसा की है। उन्होंने बतलाया है कि यह जीव चैतन्य उसकी परा प्रकृति है और जो बाह्य प्रकृति रूप में वर्तमान है वह उनकी अपरा प्रकृति है। दोनों प्रकृतियां जब उन्हीं की है
तो वह जड़ नहीं हो सकता। भगवान कहते हैं ज्ञान मात्रं परम ब्रह्म परमात्मेश्वर पुमान दृश्यादि भी पृथक भावे भगवान इच्छते। पर ब्रह्म ज्ञान मात्र है, वह परमात्मा परमेश्वर आदि अनेक प्रकार के नामों में अभिहित होता है। दृष्टा और दृश्य रूप में पृथक पृथक भाव में वही विद्यमान है। इसको परा प्रकृति प्राण है, जो ब्रह्म सूत्र रूप में जीव देह में सुषुम्ना के भीतर विराजमान रहकर इस विश्व लीला का संपादन करते हैं। सच्चिदानंद दिव्य परब्रह्म को जो इस विश्व रूप में परिणत कराती है, वह परमाशक्ति ब्रह्म के अतिरिक्त अन्य कोई वस्तु नहीं हो सकती। भगवान अपनी शक्ति केवल स्वेच्छा से अपने को विभिन्न नाम रूप में परिच्छिन्न कर रखते हैं। यह शक्ति उसके भीतर स्वाभाविक और स्वतः सिद्ध रूप में वर्तमान है। इसी कारण कोई कोई प्रकृति को ब्रह्म का स्पंदन या माया कहते हैं। वस्तुतः रहे उनके रहे बिना ब्रह्म है या नहीं, कोई नहीं बतला सकता। ब्रह्म का कार्य भाव या सगुण अथवा ईश्वर भाव ही उनकी प्रकृति है। कारण भाव ही निर्गुण भाव है। साधक को इस साधक परिचित निर्गुण भाव के साथ परिचित हुए बिना निर्गुण ब्रह्म आत्मा माया के बस अखिल विश्व के रूप में समझ में आती है। परमात्मा के दोनों विभागों एस्पेक्ट्स वो पृथक पृथक रूप में निर्गुण है। पृथक पृथक भाव से आलोचना करने पर एक महाद्वंद उपस्थित होता है। परमात्मा क्षेत्रज्ञ वह परमात्मा सगुण और गुणातीत दोनों है, परंतु क्षेत्रज्ञ के बिना प्रकाशित नहीं होता और क्षेत्रज्ञ भी क्षेत्र के बिना नहीं रहता। अतः इसका मतलब ये हुआ कि भगवान की जो विश्व लीला दिख पड़ती है, उसको स्वप्न का कर अस्वीकार करने का कोई उपाय नहीं है। उसके भीतर शुद्ध ज्ञानात्मक भाव को पुरुष या क्षेत्रज्ञ तथा इस लीला के अधिष्ठान या आश्रय वाली वस्तुओं के समूह को क्षेत्र कहते हैं। प्रकृति से जो महान या बुद्धि उत्पन्न होती है, वेदांत उसको ही भगवत इच्छन कहता है। भगवान के भगवत इच्छन कार्यतः स्वतंत्र बोध होने पर भी वह उनकी अपनी शक्ति का विलास मात्र है, अन्य कोई आगंतुक पदार्थ नहीं है। यह इच्छन ही भगवान माया है। यह अहंकार उत्पन्न होता है, अर्थात चैतन्य का बाह्य स्फुरन होता है। जैसे सुषुम्नावस्था से स्वप्नावस्था का सॉरी जैसे सुसुप्तावस्था से स्वप्नावस्था का स्फुरन होने पर अपने आप को कुछ भान होने लगता है। इसी आलोचना या मनन क्रिया से मन होता है। पश्चात वह बहुधा संप्रसारित होकर श्रवण दर्शन स्पर्शनादि की इच्छा उत्पन्न कराता है। उस इच्छा से इंद्रिय शक्ति का विकास होता है। इंद्रिय शक्ति के प्रकटित होने पर उसके ही क्षुधा के निवारण के लिए इंद्रियों के भोग्य स्थूल या जगदादि जगत उत्पन्न होते हैं, परंतु सबके मूल में उनकी वह अनादि इच्छा एकोहम बहुश्यामा रहती है। रामाय रामचंद्राय रामभद्राय राम सकलापदाम अविरामस्य लोकानां रामये रमतां भजे चक्रे रामायणं चक्रं येन राम कथारसं समाहित परार्थम
वाल्मीकिं नदतं भजे अस्मरन्तं राम रामेति तरन्तं दवसा चरन्तं अमृतारण्ये त्वं नमामि कपीश्वरम्। राम 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 मेरे प्रभु राम 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 सीता राम 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 मेरे प्रभु राम राम राम। मंगल भवन मंगलहारी चरण सुख सरत बिहारी राजकुमार ते ही अवसर आए मनमु मनोहर कातन छाए गुण सागर नागर बर बीरा सुंदर श्यामल गौर शरीरा। उसी समय राजकुमार राम और लक्ष्मण वहां आए हुए ऐसे सुंदर हैं मानो साक्षात मनोहरता ही उनके शरीरों पर छा रही हो। सुंदर सांवला और गोरा उनका शरीर है। वे गुणों के समुद्र चतुर और उत्तम जीव है। राज समाज विराजत रूरे उड़गन महु जनु जुग बिदु पूरे जिन कह रही भावना जैसी प्रभु मूर्ति तिन तेज देखई तैसी। वे राजाओं के समाज में ऐसे सुशोभित हो रहे हैं मानो तारागणों के बीच गोकुल चंद्रमा जिनकी जैसी भावना की प्रभु की मूर्ति उन्होंने वैसी ही देखी। देखहि रूप महारन धीरा मनहु वीर रसुधरे शरीरा करे कुटिल नृप प्रभु ही निहारी मनहु भयानक मूर्ति भारी। महान रणधीर राजा लोग श्री राम जी के रूप को ऐसा देख रहे हैं मानो स्वयं वीर रस शरीर धारण किए हो। दिल राजा प्रभु को देख कर डर गए मानो बड़ी भयानक मूर्ति हो। रहे असुर छल छोड़िप बेसा तिन प्रभु प्रगट काल सम देखा पुरवासिन देखे दो भाई नरभूषण लोचन दुख सुखदाई। छल से जो राक्षस वहां राजाओं के वेश में बैठे थे उन्होंने प्रभु को प्रत्यक्ष काल के समान देखा। नगर निवासियों ने दोनों भाइयों को मनुष्यों के भूषण रूप और नेत्रों को सुख देने वाला देखा। नारी बिलो कहीं हर सिहियो निज निज रुचि अनुरूप जनु सोहत सिंगार धरी मूर्ति परम अनूप सीता राम 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 मेरे प्रभु राम 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 सीता राम 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 मेरे प्रभु राम राम मंगल भवन मंगलहारी द्रवं सुदशरथ धीर बिहारी। स्त्रियां हृदय में हर्षित होकर अपनी अपनी रुचि के अनुसार उन्हें देख रही है। मानो श्रृंगार रस की परम अनुपम मूर्ति धारण किए सुशोभित हो रहा हो। विदु विदूषण प्रभु विराटमय सा बहुमुख कर पगलोचन सीसा जनक जाति अब लोग कहीं कैसे सजल सजन सगे प्रिय लागहि जैसे। विद्वानों को प्रभु विराट रूप में दिखाई दिए जिसके बहुत से मुंह हाथ पैर नेत्र और सिर हैं। जनक जी के सजातीय कुटुंबी प्रभु को किस तरह कैसे प्रिय रूप में देख रहे हैं जैसे सगे सज्जन संबंधी प्रिय लगते हैं। सहित विदेह बिलो कहीं रानी शिशु सन प्रीति न जात बखानी जो दिन परम तथ्यमय भाषा सात शुद्ध सम सहज प्रकाशा। जनक समेत
रानियां उन्हें अपने बच्चे के समान देख रही हैं। उनकी प्रीति का वर्णन नहीं किया जा सकता। योगियों को वे शांत, शुद्ध, सम और स्वतः प्रकाश परम तत्व के रूप में दिखे। हरि भगतन देखे दो भ्राता, इष्ट देव इम सम सुख दाता। राम ही चितप भाई जय सिया, सो स्नेहु सुख नहीं कथनीहा। हरि भक्तों ने दोनों भाइयों को सब सुखों के देने वाले इष्ट देव के समान देखा। सीता जी जिस भाव से श्री रामचंद्र जी को देख रही हैं, वह स्नेह और सुख को कहने में ही नहीं आता। पूरा अनुभवती न कही सक सो, कवन प्रकार कहें कवि को। यही विधि रहा जाहि जस भाऊ, तेहि तस देखहु कौशल राऊ। उसने और सुख का वे हृदय में अनुभव कर रही है, पर वे भी उसे कह नहीं सकती। फिर कोई छवि उसे किस प्रकार कह सकता है। इस प्रकार जिनका जैसा भाव था, उसने कौशलाधीश श्री रामचंद्र जी को वैसा ही देखा। राजत राज समाज महू, कौशल राज किशोर। सुंदर श्यामल गौर तनो, विश्व विलोचन चोर। सीता राम राम राम, मेरे प्रभु राम राम राम। सीता राम राम राम, मेरे प्रभु राम राम। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ धीर बिहारी। सुंदर श्यामले और गौर शरीर वाले तथा विश्व भर के नेत्रों को चुराने वाले कौशलाधीश के कुमार राज समाज में इस प्रकार सुशोभित हो रहे हैं। सहज मनोहर मूर्ति दो, कोटि काम उपमा लघु सो। शरद चंद निंदक मुख नीके, नीरज नयन भावते जी के। दोनों मूर्तियां स्वभाव से ही बिना किसी बनाव श्रृंगार के मन को हरने वाले हैं। करोड़ों कामदेवों की उपमा भी उनके लिए तुच्छ है। उनके सुंदर सुख शरद मुख शरद पूर्णिमा के चंद्रमा की भी निंदा करने वाले, उसे नीचा दिखाने वाले हैं। और कमल के समान नेत्र मन को बहुत ही भाते हैं। चितबनी चारु मार मनुहरनी, भावती हृदय जाति नहीं बरनी। कल कपोल श्रुति कुंडल लोला, चिंबुक अधर सुंदर मृदु बोला। सुंदर चितवन सारे संसार के मन को हरने वाले, कामदेव के भी मन को हरने वाली हैं। वह हृदय को बहुत ही प्यारी लगती हैं, पर उनका वर्णन नहीं किया जा सकता। सुंदर गाल हैं, कानों में चंचल झूमते हैं, कुंडल हैं, घोड़ी और अधर ओंठ सुंदर कोमल बानी है। कुमुद बंधु कर निंदक हंसा, भ्रिकुटी विकट मनोहर न। कुमुद बंधु कर निंदक हासा, भ्रिकुटी विकट मनोहर नासा। भाल विशाल तिलक झलकाही, कच बिलो की अली अबली लजाही। हंसी चंद्रमा की किरणों का तिरस्कार करने वाले हैं। होमे टेढ़ी और नासिका मनोहर हैं। ऊंचे चौड़े ललाट पर तिलक झलक रहे हैं, दीप्तिमान हो रहे हैं। काली घुंघराली बालों को देखकर भौरों की पत्तियां भी भिगा जाती है। पीत चौगतनी सिरन सुहाई, कुसुम कली बिच बिच बीच बनाई। रेखे रुचिर कंबुकल ग्रीवा, जनु भुवन सुषमा की सीवा। पीली चकुनी टोपियां सिरों पर सुशोभित है,
जिनके बीच बीच में फूलों की कलियां बनाई काढ़ी हुई है। शंख के समान सुंदर गोल गले में मनोहर 3 रेखाएं हैं, जो मानो तीनों लोगों की सुंदरता की सीमा को बता रही है। कुंजर मणिकंठा कलित पूर्ण तुलसी का माल, वृषभ कंद के हरि ठवनी, बल निधि बाहु विशाल, सीता राम 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 मेरे प्रभु राम राम राम, सीता राम 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 मेरे प्रभु राम राम, मंगल भवन मंगलहारी, द्रवहु सुदशरथ धीर बिहारी। कृतियों पर गजमुक्ताओं की सुंदर कंठी और तुलसी की मालाएं सुशोभित है। उनके कंधे बैलों के कंधे की तरह ऊंचे तथा पुष्ट हैं। एड़े खड़े होने की शान सिंह की सी है और भुजाएं विशाल एवं बल की भंडार है। भागे पखारन पाँव पंकज प्रेम तन पुलकावली, नव नगर गान निशान जय धुनि, उमंगी चौदिसी चली, जे पद सरोज मनोज हरि, सरस देव विराजहि, जे सुकृति सुमिरत विमलता मन, सकल कलिमल भाजहि, जे परसि मुनि बनिता लही, गत रही पातक मही, मकरंदु जिनको शंभु सिय सुचिता, अवधि सुर बर नहीं, मधुपमन मुनि जोगी जन जे, अभिमत गति ते पद पखारत भाव जनक जय सब कहि। अब तो नित्यकृत निकाल लीजिए 117 पेज। मधुराष्टक। अधरं मधुरं वदनं मधुरं, नयनं मधुरं हसितं मधुरं, हृदयं मधुरं गमनं मधुरं, मधुराधिपतिरखिलं मधुरं, वचनं मधुरं चरितं मधुरं, वसनं मधुरं बलितं मधुरं, चलितं मधुरं प्रमितं मधुरं, मधुराधिपतेरखिलं मधुरं, मेनुरमधुरो रेनुरमधुर, पानिरमधुर पादो मधुरो, नित्यं मधुरं संगं मधुरं, मधुराधिपतेरखिलं मधुरं, गीतं मधुरं पीतं मधुरं, भूतं मधुरं चोक्तं मधुरं,
रूपं मधुरं तिलकं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं करणं मधुरं करणं मधुरं हरणं मधुरं रमणं मधुरं भमितं मधुरं समितं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं गुन्गुन्दा मधुरा माला मधुरा यमुना मधुरा लीची मधुरा सलिलं मधुरं कमलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं गोपी मधुरा लीला मधुरा युक्तं मधुरं भुक्तं मधुरं इष्टं मधुरं श्रेष्ठं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं गोपा मधुरा गावो मधुराय स्थिर मधुरा श्रेष्ठिर मधुरा दलितं मधुरं फलितं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरम् श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे राम नारायण वासुदेव श्री गुरु चैतन्य हे आत्मदेव हे मातुमे हर विश्वनाथ श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे राम नारायण वासुदेव श्री गुरु चैतन्य हे आत्मदेव हे मातुमे हर विश्वनाथ श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे राम नारायण वासुदेव श्री गुरु चैतन्य हे आत्मदेव हे मातुमे हर विश्वनाथ श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे राम नारायण वासुदेव श्री गुरु चैतन्य हे आत्मदेव हे मातुमे हर विश्वनाथ श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे राम नारायण वासुदेव श्री गुरु चैतन्य हे आत्मदेव हे मातुमे हर पुण्य श्लोको नरो राजा पुण्य श्लोको युधिष्ठिर पुण्य श्लोका द्रौपदी पुण्य श्लोको जनार्दन जवाकुसुम संकासं काश्यपेयं महान्वितं गान्धारीं सर्वपापानां प्रणतोऽस्मि दिवाकरं वक्रतुण्ड महाकाय
सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा वासुदेवं नमोऽस्मि प्रणमामि पुनः पुनः जरामरणविभूषि त्राहि मां मधुसूदन हे नीलकण्ठ वृषभध्वज पंचवक्त्र लोकेश शेषवलयः प्रमदेश सर्व हे दुर्जटे पशुपते गिरिजापते मां संसार सर्वधर्मनिर्मुक्तो धन्यदानुष्ठान च मनुष्यो वचसादेन सर्वे भक्ताः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु। मेरा गला थोड़ा फंस गया है, इसी के साथ आप लोग सुनिए आज का संदेश। कोरोना का कहर कुछ कम होने पर सबों के चेहरे पर एक हल्की मुस्कुराहट नजर आ रही है। बाजार के तारे धीरे धीरे खुल रहे हैं। यद्यपि कोरोना का भय और तीसरी लहर आने की अफवाह से हम लोग खुलकर हंस नहीं पा रहे हैं। टीवी, अखबार आदि में कोरोना से मरने वालों का जो भयानक रूप प्रस्तुत किया, उसने कई लोगों को मौत के घाट उतार दिए। कोरोना से लोग मरा, कोरोना के डर से ही बहुत लोग मरा। सच ये है कि एक तूफान था जो थम चुका है, जीवन पटरी पर आने लगा है और वैक्सीनेशन ने एक आत्मविश्वास पैदा किया है। हम लोग सकारात्मक सोच लेकर चलें, यह जीवन जल्दी ही सामान्य हो जाएगा और हमारे गुरु महाराज कोरोना के भय से हमारी रक्षा करेंगे। मैंने पिछले संदेश में कहा था, इस ब्रह्मांड में एक कॉस्मिक पावर घूमते रहता है। यह दैविक शक्ति हमारी इच्छा के अनुसार एक्टिव हो जाती है। जब हम सोचते हैं कि हमें कुछ नहीं होगा, तो यह विल पावर इतना एक्टिव हो जाता है कि हमें किसी अनहोनी से बचा लेता है और डर जाने से वही पावर हमें संक्रमित कर देता है। अतः अफवाहों पर विश्वास नहीं करके भगवान पर विश्वास कीजिए, वे हमारी रक्षा अवश्य करें। और जितना ये विश्वास दृढ़ होगा, उतना भगवान हमारी रक्षा करें, क्योंकि हम अपने इच्छा के अनुसार ही भगवान से कुछ ले पाते हैं। जो जैसी भावना करता है उसको उतना ही प्राप्त करता है। तो हम सकारात्मक सोच लेके चलें, डरे नहीं। अब कुछ आध्यात्मिक बात। एक जिज्ञासा हम सबों के अंदर है, भगवान है या नहीं। अधिकतर लोगों के भीतर जो नहीं कुछ करता है वो तो मान लिया कि नहीं है, लेकिन जो करता है, जो साधन करता है या पूजा करता है, उसको भी ये संशय है, भगवान है या नहीं। हैं तो कहाँ रहते हैं, क्या करते हैं। इतने लोग जो पूजा करते हैं, तपस्या करते हैं, अनुष्ठान करते हैं, इसमें कुछ सच्चाई है या नहीं, या महज एक परंपरा से चला आ रहा है। इतने लोग जो तपस्या कर रहे हैं, साधन लिए हैं, पूजा कर रहे हैं, इसमें कुछ सच्चाई है कि एक महज परंपरा चला आ रहा है, हम फॉलो कर रहे हैं। एक परंपरा से चला आ रहा अंधविश्वास है। इसी संशय की वजह से बहुत लोग साधन करने के बाद छोड़ देते हैं और बहुत लोग करते ही नहीं है, क्योंकि उसको विश्वास ही नहीं है कि भगवान है। गीता में भगवान ने कहा है, गीता एक आधार है। हम ये मान के चलते हैं, गीता में जो कुछ भी है वो भगवान का कहा हुआ, और भगवान का कहा हुआ वाक्य कभी असत्य नहीं हो सकता। गीता में भगवान ने कहा है कि संशयात्मा विनश्यति,
जिसको संशय है उसका विनाश हो जाता है, और जिसको विश्वास है उसके सामने प्रकट होता है। तो भगवान है या नहीं, अगर आपको या हमको संशय है तो उससे भगवान का नहीं मिलेंगे, हमारा विनाश होगा। और जिसको है भगवान है उसको भगवान मिलेंगे भी और हमारा कल्याण भी होगा। जिसको संशय है उसको भी उसका विनाश हो जाता है। जिसको विश्वास है उसको सब जगह भगवान दिखाई पड़ते हैं, जैसे प्रहलाद को दिखाई देते थे। प्रहलाद ने जोर देकर कहा था अगर भगवान सभी जगह हैं तो इस खंबे में भी है। ये विश्वास था प्रहलाद का कि अगर भगवान सब जगह हैं तो इस खंबे में भी है। हिरण्यकशिपु ने पूछा था कि कहाँ है तुम्हारे भगवान। प्रहलाद ने कहा सब जगह है। प्रहलाद सब जगह है तब इस खंबे में भी हो गए, बिल्कुल हो गए। हिरण्यकशिपु ने गदा चलाया, उस खंबे पे गदा चलाया, तुम्हारे भगवान को मार देंगे। और उसी खंबे से हिरण्यकशिपु का प्रकट। जब हिरण्यकशिपु ने गदा चलाया तो उसी खंबे से नरसिंह भगवान प्रकट हुए। यह सिर्फ प्रहलाद के विश्वास का परिचय। क्यों हुआ, आज क्यों नहीं हो सकता है? इसलिए कि प्रहलाद को जो विश्वास था जिस गहराई तक, वो विश्वास अभी भी हमारे पास है। और जिसको है उसके लिए प्रकट हो सकते हैं। यह सिर्फ प्रहलाद के विश्वास का परिचय था। जिसको विश्वास नहीं है उसके लिए भगवान नहीं है, जिसको विश्वास है उसके लिए भगवान का नहीं है। जिसको विश्वास है उसको साक्षात नारायण में भी शत्रु नजर, जिसको विश्वास नहीं है उसको साक्षात भगवान में भी नारायण नजर नहीं आते। जिसको विश्वास नहीं है उसको साक्षात नारायण में भी शत्रु नजर आता है। जैसे दुर्योधन को भगवान श्री कृष्ण भी शत्रु नजर आते थे। गीता में भगवान ने अर्जुन को दिखला दिया कि मेरे अंदर पूरा ब्रह्मांड है, हम भी पूरे ब्रह्मांड में हैं। अर्जुन ने देखा कि सारे पांडव और कौरव, यहाँ तक कि अर्जुन और श्री कृष्ण भी उस विराट पुरुष के अंदर थे। अगर गीता सच है तो भगवान का होना भी सच है। अगर गीता सच है तो भगवान का होना भी सच है। इसीलिए भगवान को पाने के लिए सबसे पहले आवश्यक है कि हमारा विश्वास पक्का हो कि भगवान मेरे हैं, उनके अस्तित्व को हम स्वीकार करें। बस इतना मान लेना ही उनको पाने के लिए यथेष्ट है। हम लोग सवेरे पूजा करते हैं 5 बजे 5:30 बजे, तो शिव है, कभी इसको हम पत्थर रूप में देखे हैं क्या? कहते हैं तो शिव है। तो हम अगर शिव इनको मानते हैं ये शिव है, जिसको विश्वास नहीं है उसके लिए पत्थर है। बस इतना मान लेना ही उनको पाने के लिए यथेष्ट है। अच्छा, हम ये बात बताइए कि हम भगवान का दर्शन करने मंदिर में जाते हैं, मंदिर में भगवान है, अब बाहर जो भिखारी बैठा हुआ है उसमें भगवान है सब जगह, लेकिन जहां उनकी पूजा होती है वहां उनका प्रकाश ज्यादा दिखाई पड़ता है। जैसे मंदिर में प्रतिमा की पूजा होने से वहां भगवान का प्रकाश अनुभव होता है। बाहर बैठे भिखारी में भी भगवान है, लेकिन उसकी पूजा नहीं होती है, इसलिए वहां भगवान छिपे रहते हैं। और वही कोई महात्मा है उसका पूजा होता है, हम कहते हैं हमारे गुरु महाराज है, भगवान है। जहां पूजा होती है, जहां आराधना होती है, भगवान का प्रकाश होता है। भिखारी भी भगवान है, लेकिन उसकी पूजा नहीं होती, इसलिए वहां भगवान छिपे रहते हैं। इससे ये प्रमाणित हुआ कि श्रद्धा और भक्ति के साथ जो भगवान का ध्यान पूजा करता है, अभिषेक करता है, भगवान के नाम का जप करता है, भगवान को भोग लगाता है, उनको सुलाता हो आदि, इन सब कार्यकलापों से
भगवान के होने का बोध होता है। देर हो गया, अभी तक भगवान उठे नहीं। इसका मतलब हम मानते हैं कि इसमें भगवान है, और वो माने ये विश्वास, ये जो हम भोग लगाते हैं भगवान खाए हैं, इन सब कार्यकलापों से ये बोध होता है, भगवान के होने का बोध होता है। और जब हम कहते हैं कि भगवान मेरे हैं, तो भगवान भी कहते हैं कि तुम भी मेरे हो। जब हम कहते हैं कि भगवान मेरे हैं, तो भगवान भी कहते हैं कि तुम भी मेरे हो। और उसी समय हमें भगवान के आलिंगन का, उनके स्पर्श का बोध होता है। तो भगवान कहते हैं तुम भी मेरे हो, तो उसी समय मिलन का एक स्पर्श का बोध होता है। प्रश्न उठता है कि वो कहाँ रहते हैं। जहां उनको स्मरण किया जाए, जहां उनको पुकारा जाए वही है, जहां उनको स्मरण किया जाए। मंदिर में उनकी धारणा करके पूजा की जाए तो वो मंदिर में है। गुरु को भगवान मानकर उनकी सेवा की जाए, वो गुरु रूप में है। माता पिता को भगवान मानकर सेवा किया जाए, वो माता पिता में है। मीरा को एक साधु ने पीतल का श्री कृष्ण का एक मूर्ति दी थी और कहा था ये तुम्हारे गिरधर गोपाल है। मीरा की श्रद्धा इतनी प्रबल थी, वो बोल उठी, मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरों न कोई। उसी गिरधर गोपाल ने मीरा को अपने में समा लिया। इसलिए मीरा को कोई समाधि नहीं है। भगवान है और वो मेरे। इस भावना से उनका स्मरण करेंगे तो भगवान वहीं प्रकट हो जाएंगे। चाहे द्रौपदी की सभा हो या गज का युद्ध क्षेत्र, जिसने इस सच को जान लिया वह केवट उनके चरण धोकर निहाल हो गया। सबरी जूठे बेर खिलाकर धन हो गई। एक पत्थर को भी हम पूजे तो उसी पत्थर से भगवान प्रकट हो जाएंगे। ऐसा अनेकों जगह देखा गया है। ना मुहूर्त में, ना सूरत में, ना काशी कैलाश में, मुझको कहाँ तुम ढूंढे बंदे, मैं तो हूँ विश्वास। हमारे गुरु महाराज ने बता दिया कि भगवान प्राण वायु रूप से हमारे भीतर आ जा रहे हैं। अगर विश्वास के साथ प्रत्येक श्वास में उनको स्मरण करें तो वे वहीं अपने होने का एहसास करा देंगे और हमारे आध्यात्मिक यात्रा पर। मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि भगवान है और वो मेरे हैं। हम लोगों ने गुरु के रूप में उनको चाहा है, इसलिए वे गुरु रूप में आकर हमारे जीवन को साफ कर रहे हैं। भगवान कहते हैं कि हमको कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ विश्वास चाहिए। विश्वास है तो हम यही हैं, नहीं है तो हम कहीं नहीं। इसीलिए हम सबको जय गुरु बोलते हैं, क्योंकि गुरु रूप में हमने भगवान को देखा। इसलिए सबको जय गुरु। तो जय गुरु। हम लोग गीता पढ़ते हैं रोज प्राय। गीता में स्पष्ट लिखा हुआ है कि संशयात्मा विनश्यति। हम जो साधन ठीक से नहीं कर पा रहे हैं, क्या बाधाएं जो आ रही हैं, तो बाधा, अब सुनिए अभी, साधन करने में 3 बाधा हम लोग है। आलस्य, ना सुबह का नींद छोड़ के कौन उठे। दूसरा प्रमाद, आज नहीं करेंगे, अच्छा परसों से करेंगे, सोमवार से करेंगे, टालना। तीसरा है संशय, पता नहीं करके कुछ होगा कि नहीं, जुट के फंस गए हैं। संशय जो है, संशय जब तक है तब तक भगवान बहुत दूर है। और विश्वास है तो सबसे पहला बात हम ये कहेंगे कि भगवान ने जब गीता में, कोई एक आधार तो है, वो एक आधार चाहिए जिसको हम मान लें सच। तो हम लोगों के लिए गीता आधार है, क्योंकि गीता में स्वयं भगवान, भगवान के मन ही है। वो भगवान है और दूसरा वो मेरे है, मेरी पत्नी, मेरा रुपया, मेरा घर। आपके घर में, मेरे घर में जो भी पूजा कर रहे हैं, जो भी मूर्ति फोटो जो भी रखे हैं, वो भगवान हैं और मेरे घर में रहते हैं। उनको हम खिला के खाएं, भोग लगा
जाड़ा कर दिने तुमको रिजाई उड़ा के सो, वो मेरे हैं। और जब भगवान कहें कि भगवान मेरे हैं, तो भगवान भी कहते हैं कि तुम भी मेरे हैं। और उसी समय हमको भगवान के होने का बोध हो। जब आलिंगन करते हैं बच्चों को या किसी को दूसरे प्यार, तो प्यार के होने का एहसास होता है। जब पत्नी को आलिंगन करें, बच्चे को करें, जिसको भी करें, तो एक ऐसी क्रिया है कि जिसमें ये प्रतीत होता है कि हम दोनों में प्रेम है, हम उसको प्यार कर रहे हैं। इसी तरह जब हम कहते हैं भगवान है, भगवान का अस्तित्व को स्वीकार करके जब उनकी हम पूजा करते हैं, और तब भगवान भी कहते हैं कि तुम भी मेरे हो, तब हमको बोध होता है कि भगवान के साथ। प्रहलाद का तो विश्वास ही था ना, उसको सब जगह भगवान दिखाई पड़ता था, हमको क्यों नहीं पड़ता है? क्या फर्क है? इसलिए उसको जो विश्वास था वो हमको नहीं है। और जिस दिन वो विश्वास हो जाएगा, उस दिन हम भी सिया राम मैं सब जग जानी, करो प्रणाम गुरु। ये विश्वास, गुरु हमारे भीतर ये विश्वास पैदा करते हैं। हम हर एक बार, हर एक संडे को एक मैसेज देते हैं। मेरा उद्देश्य यही है कि भगवान को स्वीकार कर दीजिए, वो हैं और आपके हैं, मेरे हैं। जिस दिन ये विश्वास पक्का हो जाएगा, उसी दिन भगवान प्रकट। प्रहलाद ने सब जगह भगवान को देखा था, इसलिए कहा कि इस खंभे में भी है, ये विश्वास था उसका। और हिरण्यकशिपु ने गला चलाया, उस खंभे से भगवान प्रकट। जिस समुद्र को लांघने के लिए भगवान श्री राम को पुल बनाना पड़ा, उस समुद्र को हनुमान जी उनका नाम लेके पार कर गया। यह हनुमान का विश्वास था। तो श्री राम का नाम लेंगे तो कौन रोक सकता है? इतना विश्वास था। ये विश्वास जिस दिन मेरा हो जाएगा, उस दिन हम भी पार हो जाएंगे। उस दिन हम भी भगवान के होने का स्पर्श, जो सुखद स्पर्श है, वो हमको पता। केवट को भगवान श्री राम का पैर धोने में क्या मिला? उसने कोई व्यक्ति का पैर नहीं धोया था, नारायण के पैर धोए। नारायण का पैर धोने का जो सुख है, वो कोई आदमी समझ कर पैर धोते, वो सुख, ये हालात उसको नहीं होता। लेकिन उसने माना कि कोई मनुष्य नहीं है, साक्षात है। एक झूठा बैल खिला करके सबरी को क्या मिला, जो मैं निहाल हो गई। उसने किसी व्यक्ति को बैल नहीं खिलाई थी, उसने साक्षात प्रभु श्री राम को बैल खिलाई थी। और भगवान आज अगर मेरे घर में भगवान आ जाए, उनको खिला करके जो हमको सुख मिलेगा, वही सुख से मिलेगा। आज के संदेश में मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि भगवान है और वो मेरे हैं, मेरे तो भी। हम इस भगवान को बांटेंगे नहीं किसी के साथ। कोई स्त्री अपने पति को बांटना नहीं चाहता है, कहता है कि मेरे पति हैं तो मेरे हैं। वो अगर किसी से बातचीत करे तो उसके मन में कले में हो जाता है, ईर्ष्या उत्पन्न हो जाती है। एक स्त्री का पति अगर किसी से बात भी करे कोई औरत से, तो उस औरत के मन में ईर्ष्या हो जाती है, क्योंकि इस पुरुष को अपना मानती है। हम इसको बांट नहीं सकते किसी के साथ। भगवान मेरे हैं, हम बांटेंगे नहीं किसी के साथ। कहिए कि अगर एक भगवान को 10 आदमी चाहता है, तो 10 घर तो बट जाते हैं। ये बहस का विषय है। वो ऐसा मेरे हैं, और किसके हैं हमको पता नहीं, लेकिन मेरे तो हैं। जब रास हो रहा था, वो हर एक गोपियों के मन में था कि कृष्ण मेरे साथ नाच। तो हर एक दो गोपी के बीच में कृष्ण प्रकट हो जाता है। श्रीमद भागवत में है। श्रीमद भागवत सुनते हैं
उसको सच नहीं मानते हैं तो सुनने से क्या होगा। इसीलिए आज मेरा यही संदेश है कि भगवान है और वो मेरे हैं। इस विश्वास को कभी टूटने मत दीजिए। मंदिर में जो पूजा करते हैं, कहेंगे जिसको मानते हैं, माँ बाप को कोई भगवान मानते हैं तो उसी में, गुरु को मानते हैं तो उसी में, जिसको आप भगवान मान लीजिए वही प्रकट है। हमारी यात्रा तब तक खत्म नहीं होगी जब तक हम भगवान को अपना नहीं मान लेंगे और भगवान के स्वरूप को सब जगह दर्शन देंगे। सब में भगवान को जब दिखने देंगे तब समझिए कि हमने भगवान को जान लिया और भगवान को मान लिया। चलिए, आप भी भगवान हैं, हम भी भगवान हैं, सबको जय गुरु। राम बाबा, जय गुरु राम माता जी, भगवान को जय गुरु बाबा, जय गुरु। प्रणाम बाबा। जय गुरु बाबा, जय गुरु, जय गुरु माँ, जय गुरु। जय गुरु।